बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि डेंगू बुखार की अलामात क्या हैं, ये किस तरह फैलता है और इसके हो जाने से क्या तब्दीलियां जिस्म में रूनुमा होती हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेंगू बुखार को किस तरह डायग्नोज किया जा सकता है या किस तरह पता लगता है कि डेंगू बुखार है, और इसके अलावा इसकी मैनेजमेंट क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आज हम डेंगू की इलाज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डेंगू के मरीज को तीन कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। पहली कैटेगरी है सस्पेक्टेड, यानी कि हमें शक है कि इस मरीज को डेंगू है। दूसरी में प्रोबेबल, यानी कि इस मरीज को डेंगू है। और तीसरा कंफर्म्ड, कि इस मरीज को वाकई ही डेंगू है। ये सब कुछ कैसे होगा? सबसे पहले सस्पेक्टेड, कि इस मरीज को डेंगू है या नहीं। इसमें सबसे पहले 2 से 10 दिन का बुखार, मरीज आके बताएगा कि पिछले 2 से 10 दिन हो गए हैं कि मेरा बुखार बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। इसके अलावा इनमें से कोई सी दो अलामात वो बताएगा। सबसे पहले सर में दर्द, बहुत तेज बुखार, आंखों में दर्द, जिस्म का खिंचा हुआ होना, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, या फिर खून की उल्टी आना, या काले पखाने या पखाने में खून आना। अगर इनमें से कोई दो पैरामीटर है तो वो मरीज हमारा सस्पेक्टेड होगा। दूसरी किस्म के मरीज हैं जिसको हम प्रोबेबल कहते हैं, यानी कि इस मरीज को डेंगू है। ऊपर वाले सारे पैरामीटर प्लस लैब के कुछ टेस्ट हैं जैसे कि सीबीसी। इसमें हम क्या देखेंगे ये हम आगे जाके बात करेंगे। तीसरी किस्म वो किस्म है जिसको कंफर्म कहते हैं, कि यानी कि वाकई ही इसको मरीज को डेंगू है, और वो कंफर्म टेस्ट होते हैं जैसे कि NS1 एंटीजन या PCR। ये भी बाद में हम जाके डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे डेंगू के मरीज में हम टेस्ट कौन से करवाएंगे। तो सबसे पहले तो हम सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी में आजकल लोगों ने बहुत ज़्यादा हवा बनाया हुआ है कि इसके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा सीबीसी में बाईसाइटोपिनिया, यानी कि खून के दो खुलिये कम होना, इज़ अ हॉलमार्क ऑफ डेंगू। इसमें सबसे पहले तो WBC या सफ़ेद खून के खुलिये, उनका कम होना। इसके अलावा अगर सीबीसी में अगर आप देखें तो एक टर्म मिलेगी HCT, जिसको हम हेमाटोक्रिट कहते हैं, ये भी कम हो जाती है या बढ़ जाती है। इसके अलावा प्लेटलेट्स हैं, यानी कि खून के सुर खुलिये, वो भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा और बहुत से खुलिये जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा सीबीसी में खून के सुर्खुलियों का कम होना और हेमाटोक्रिट का बढ़ना है, हमें ये बताता है कि मरीज में डेंगू हेमरेजिक फीवर है। इसके साथ हम जिस्म के कुछ और टेस्ट, यानी कि LFTs और RFTs, जिगर का और गुर्दों का, ये भी करवाते हैं। अब सीबीसी के बाद डेंगू के कौन से टेस्ट हैं जो कि कंफर्म करेंगे कि मरीज को वाकई ही डेंगू है? वो है NS1 एंटीजन, जो कि शुरू के दिनों में, यानी कि 5 दिन तक बहुत ज़्यादा होता है। 5वें दिन पे कम होना शुरू हो जाता है और 7वें दिन पे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसको कहते हैं नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन N1, यानी NS1। ठीक है। और इसके बाद डेंगू का एक और टेस्ट है जिसको कहते हैं रियल टाइम PCR। ये 100% गारंटीड होता है कि मरीज को डेंगू फीवर है, लेकिन क्योंकि ये बहुत महंगा टेस्ट है और कुछ ही लेबॉर्ट्रियों में होता है, इसलिए ये इतना ज़्यादा नहीं करवाया जाता। आजकल जो डेंगू का कंफर्म करने के लिए अमूमन सेंटर्स में टेस्ट होता है वो है डेंगू IgM बाय ELISA मेथड। ये टेस्ट एक तो लेस कॉस्टली है और इजीली अवेलेबल है, इसलिए इससे भी कंफर्म हो जाता है। लेकिन ये 5वें दिन के बाद है, और 5वें दिन के बाद IgG एक प्रोटीन है जो कि लाइजा मेथड से ही चेक होती है, जो कि 9th डे तक जाती है। इसका 4 गुना बढ़ जाना भी ये जाहिर करता है कि मरीज को डेंगू इन्फेक्शन है। डेंगू कंफर्म होने के बाद इसकी मैनेजमेंट है कि डेंगू को किस तरह ठीक किया जा सकता है या इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले तो डेंगू फैलाने वाले जितने पैरामीटर्स हैं उनको रिमूव कर दें, यानी कि घरों में पानी बिल्कुल ख़त्म कर दें जो कि खुला हुआ बर्तनों में, गमलों में पड़ा हो। इसके अलावा अगर किसी के घर में डेंगू हो गया है, उसको मच्छरदानी इस्तेमाल करवाएं, पूरे घर में मच्छर मार स्प्रे करें। इसके अलावा उसकी डेली CBC करवाएं।
इसके अलावा डेंगू के लिए किसी भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर बुखार बहुत तेज़ है तो 2 टैबलेट्स पैनाडोल की हर 6 घंटे बाद ली जा सकती हैं। इसके अलावा लिक्विड का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करें, पानी का 1 गिलास हर घंटे के बाद इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि ऊपर बताए गए जितने पैरामीटर्स हैं, उनमें से कोई हो गया है, तो आप फ़ौरन किसी भी करीबी डेंगू सेंटर में या टर्शरी केयर हॉस्पिटल में चले जाएँ, क्योंकि इसका इलाज अगर आप लीकी फेज़ में चले गए हैं तो ये क्लिनिक्स पे या मोहल्ले के डॉक्टर पे बिल्कुल नहीं हो सकता। ये थोड़ा-सा ट्रिकी है, जो कि एक ट्रेन्ड सेटअप में हो सकता है, जहाँ पे ये सारा पैरामीटर्स और फ्लूइड मैनेजमेंट, जो कि आपको बाद में इस वीडियो के बाद में चलाई जाएगी, वो आप लाज़मी देखें कि डेंगू को मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसे की जाएगी। इंशाल्लाह ये अभी थोड़ी देर में हम आपको चला के दिखाएँगे कि डेंगू की हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डेंगू शॉक की, डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर की, ये मैनेजमेंट क्या है और ये किस तरह मैनेजमेंट किया जाता है। इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा 3 तरह की हैं कि नॉर्मल सर्कुलेशन कैसे आप असेस करेंगे, कंपनसेटेड शॉक कैसे करेंगे और डीकंपनसेटेड शॉक में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि डेंगू को किस तरह डायग्नोज किया जाता है, उसकी डिजीज स्टेजिंग कैसे है और उसकी सेवेरिटी असेसमेंट किस तरह आप करेंगे। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे प्लान ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेज कैसे करेंगे और इसमें रिवाइज क्राइटेरिया आपको बताया जाएगा। इस स्लाइड पे आप देखेंगे कि फ्लूइड मैनेजमेंट डेंगू शॉक में किस तरह करेंगे। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि डेंगू के मरीज में अगर ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई या कहीं से खून निकलना शुरू हो गया तो आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे। और आखिर में आप देखेंगे कि डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है, यानी कि डेंगू के मरीज को छुट्टी कब दी जाती है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए।